शहर के ग्राम सनावदिया में सनावदिया से दूधिया रोड का भूमि पूजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री तुलसीराम सिलावट जी, शंकर लालवानी जी, राव विधायक मधु वर्मा जी, रवि राबलिया जी और भी कई गणमान्य जनों की उपस्थिति रही। सिलावट जी द्वारा बताया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा ग्राम विकास योजनाओं के अंतर्गत सड़कें बनवाई जा रही है, जिसमें सनावदिया से दूधिया रोड की लंबाई 2 किलोमीटर से ज्यादा और 418 लाख के बजट से बनाया जाएगा। आगे भी शासन की अन्य योजनाएं हर ग्राम और ग्राम वासियों को सीधे पहुंचाई जाएगी, जिससे ग्राम विकास योजना के अंतर्गत सभी लाभों का लाभ सीधे ग्रामवासी ले सकेंगे। आने वाले 1.5 से 2 साल में हैदराबाद हम 9 घंटे में पहुंच जाएंगे। कितने घंटे में? 9 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये हैदराबाद की कनेक्टिविटी हो गई। अगर हम इधर की बात करें राजस्थान की, राजस्थान में हमारे पास पहले एक रोड था, लेकिन अभी नया रोड और बन रहा है। अगर वो रोड आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम देवास जाते हैं तो करते उल्टा पे एक ब्रिज नया बना है। ये नया ब्रिज जो बना है ये उज्जैन होते हुए CS में, उज्जैन में, उधर से भी तक। अगर हम इधर बात करें दिल्ली से लेके हैदराबाद तक, ये सब कनेक्टिविटी जुड़ गई है। अब ये कनेक्टिविटी जुड़ने के कारण क्या हुआ, हमारा इंदौर आ गया मध्य में। अब सब लोगों की निगाह इंदौर में। दूसरी बात भी इसलिए कि हमको ध्यान में रहना चाहिए हमारा इंदौर शहर क्यों तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर बात करूं रेलवे की, तो रेलवे में पहले ये था कि हमारा वेस्टर्न रेलवे का इंदौर आखिरी हिस्सा था, मऊ के आगे जाता नहीं, छोटी गाड़ी जाती थी खंडवा पर, मेन ट्रैक पे नहीं था, हम साइड के ट्रैक पे थे। लेकिन अब हमने इंदौर से लेकर खंडवा का ब्रॉड गेज का काम तेजी चल रहा है, वो लगभग 2 साल में पूरा हो जाएगा। और जब ये 2 साल में जब पूरा हो जाएगा ब्रॉड गेज का काम, जब नॉर्थ से लेकर साउथ तक 150 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और इंदौर रेलवे स्टेशन पर 100 ट्रेनों से ज्यादा जो रतलाम और खंडवा भोपाल और खंडवा घूम के जाती है, अब सभी ट्रेनें हमारे इंदौर से होके गुजरेगी। 100 ट्रेनें इंदौर से गुजरने वाली है। आप कल्पना कीजिए कितनी ट्रेनें यहाँ पे गुजरेगी। आपको कितनी? हमारी 3 फ्लाइट चल रही है। आने वाले समय में ये और फ्लाइट बढ़ने वाली है। एयरपोर्ट की क्षमता भी बढ़ने वाली है। यही नहीं, हमने एयरपोर्ट पे कार्गो भी बनाया। किसान अपनी सब्जी बाहर भेज सकता है, फूल बाहर भेज सकता है, यहाँ तक कि सोने जवाहरात भी बाहर भेज सकता है। उसकी तैयारी भी हमने कर दी, क्योंकि एक्सपोर्ट पीतमपुर से बहुत होता है और वो रोड से होता है, वो हम चाहते हैं कि हवाई जहाज से हो। तो इस प्रकार रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, इन सब का प्रभाव ये रहा कि अब दुनिया में ये चर्चा हो रही है कि हमको भारत में, क्योंकि जब ये कोविड हुआ और चाइना का हम देख रहे हैं किस प्रकार की स्थिति बनी, तो दुनिया की कंपनी भारत आ रही है। और जब दुनिया की कंपनी भारत आ रही है तो उनका ये मानना है कि हम कहाँ अपनी कंपनी खोलें। तो सबसे अच्छा अगर स्थान है तो हमारा इंदौर है, और इंदौर में सब कंपनियां आ रही है, सब कंपनी इंदौर में आ रही है। और मैं मधु भैया बता दूं, आने वाले 2 साल में पूरे देश का लॉजिस्टिक को हम क्या भाषा बोलेंगे, गोडाउन वगैरह बोलते हैं उसको, वेयर हाउस। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा वेयर हाउस बनेंगे तो हमारे इंदौर और इंदौर के आसपास में सब बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, इंटरनेशनल कंपनी। अभी मैंने फ्लिपकार्ट के 2 वेयर हाउस का शुभारंभ करा है। आने वाले समय में सबकी इंक्वायरी है कि हम किस प्रकार से इंदौर में हमें जगह मिले, हम नए नए वेयर हाउस बने। तो इस प्रकार जो इंदौर की अगर आर्थिक रूप से बात करूं तो हमारे इंदौर में जो पर व्यक्ति औसत आय है वो पूरे देश में 2.25 लाख के आसपास है, पर हमारे इंदौर की प्रति व्यक्ति आय जो सरकारी है 2.5 लाख से ज्यादा है। हमारे यहाँ लोग बाकी शहरों से बेहतर है। और अगर ग्रोथ रेट की बात करूं तो पूरे देश में आर्थिक ग्रोथ 7 या 8% है, और अगर अच्छे शहर की भी बात करें तो 10% है। हमारे इंदौर की ग्रोथ रेट 12% है, और ये सबसे तेज जाने वाला शहर बनने वाला है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे शहर में रहते हैं कि जो तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। तो आपकी जमीन तो अभी 7-8 करोड़ रुपए हो रही है, अगर आप रखोगे तो 10 करोड़ से भी पार हो जाएगी। कुछ ही साल में ऐसी स्थिति बनने वाली है। तो इस प्रकार शहर बहुत तेजी से विकास हो रहा है। ये तभी संभव होता है जब आप माननीय मधु वर्मा जी हम सबको आशीर्वाद देते हैं और प्रदेश में हमारी सरकार बनती है, केंद्र में भी हमारी सरकार बनती है। 2 विषय है जो मुझे अंत में कहना है, तब तक माननीय मंत्री जी आ जाएंगे। एक है बाईपास पर 4 लेन, और जो बोगदे की बात हो रही है, हम लगातार उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब ये बना था, और जिस प्रकार हम देख रहे हैं लगातार जाम लग रहा है। लेकिन अब जो हम ब्रिज बना रहे हैं, ये बात सही है कि मतलब आजादी के बाद पहली बार इतिहास में सबसे ज्यादा अगर इंदौर में ब्रिजें बने, 14 ब्रिज अब बन रही है,
7 और बनने वाली है। 21 ब्रिज बन रही, तो अभी इसी कार्यकाल में बन रही है। आजादी के बाद कभी इतनी ब्रिज नहीं बनी इंदौर में, और यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र भी बन रही। तो इस सड़क को हम 4 लेन कर रहे हैं, बाईपास वाली, तो ट्रैफिक जाम से बचेंगे। और माननीय मधु वर्मा जी और हम मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि जो ये भीमामरण रोड है, धर्मेंद्र भैया आपका वाला रोड, इसको 4 लाइन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसको 4 लाइन करेंगे। आज इस सड़क के भूमि पूजन पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। शीघ्र मंच पर जी सोलंकी से अनुरोध करें कि वो स्वागत करें। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री माननीय रवि रावले जी से अनुरोध करो, मंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत करें लक्ष्मी नारायण जी रावले जी, अनुरोध है कि वो भी आए और स्वागत करें। भारत जी मामा कहा, भारत जी मामा आप भी आए। हाँ है ना, कहा वो कोई भी पवित्र काम करो, बेटी का होना बहुत जरूरी है। मधु भैया ये काम ऐसे गति से दौड़ेगा जिसमें बेटी का आशीष हो। क्यों राम स्वरूप जी, सद्य महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का 1 वर्ष विकास और प्रगति का संकल्प, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प मध्य प्रदेश मोहन जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। ये सड़क इसी बात का प्रतीक है, इसलिए आपको बधाई देने आया। पर कभी कभी मुझे भी सीखने को मिलता है रवि जी से, सांसद जी से, और उससे ज्यादा जिसका नाम शंकर जी के पास महादेव हो, महादेव के साथ तुलसी हो, ये संगम बहुत कम देखने को मिलता है। बाकी में मैं सीखता हूँ मधु भैया से। जब मुझे याद है 2020 का वो मंजर, सारी हस्ती यहाँ बैठी है, इनके सबके आशीर्वाद से पूरा दावे इस मंडल का इन्होंने नेतृत्व किया, तो वो उपकार कभी नहीं भूल सकता। सांवेर विधानसभा का ये उपकार कभी नहीं भूलता। और शंकर और तुलसी तो एक है, फिर तुलसी के बिना शंकर जी, शंकर के बिना तुलसी नहीं, फिर महादेव आ गए कि नहीं। तो आज मैंने कहा था क्यों सीखता हूं, उस व्यक्ति का नाम मधु वर्मा है। बीमार के बाद भी बहुत कम लोगों को मुझे इतना जुझारूपन मैंने देखा। बीमार है तो भी इनको सरावदिया दिख रहा है, रारा मंडल दिख रहा है, रारा मंडल दिख रहा है। राऊ विधानसभा इनके रग रग में, रग रग की बात कर रहा हूं, बसी है। ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है क्या? जिस व्यक्ति को आपने अपना सेवक बनाया, आपका विधायक बनाया, हमारा नेतृत्व करता बनाया, मैं कहता हूं इंदौर जिले में सबसे ज्यादा सजग मधु वर्मा जी हैं। ये सड़क सनावदिया दूधिया मार्ग एक नींव का पत्थर बनेगी। मधु भैया, मध्य प्रदेश की पूरी सरकार, देश की पूरी सरकार, हम सबका नेतृत्व देश की सरकार में हमारे लोकप्रिय सांसद जी करते हैं। रवि जी, पूरी जो टीम बैठी है, गहलोत जी, घनश्याम जी, धर्मेंद्र जी, राम सिंह जी, सत्यनारायण जी, मुकेश जी, विक्रम जी, मैं सबसे छोटा, भानु सुन उधर बाद में देखना, सबसे छोटा कार्यकर्ता के नाते ये विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी विकास का, प्रगति का काम दिल्ली भी इनके साथ है और मध्य प्रदेश की पूरी सरकार इनके पीछे खड़ी। जहां भी आवश्यकता पड़े, कैसी भी आवश्यकता पड़े, समझे राधे श्याम जी, क्यों तिवारी,
नारायण शर्मा जी भी आज का पुराना दोस्त मिल गया। जब भी आवश्यकता पड़ेगी ये मधु भैया का भाई, शंकर जी का सेवक, रवि जी का कार्यकर्ता राव के लिए कभी पीछे हटने वाला नहीं। एक बड़ा संकल्प और है मधु भैया का, यहाँ से 4 लेन है ना मधु भैया, डबल चौकी तक कर्मठ सेवक आपका मधु वर्मा जी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। और हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर जी और हम सबको एकत्रित करने वाले रवि जी, क्यों राम स्वरूप जी, मंडल अध्यक्ष जी, क्यों बेटा, इकट्ठे करने वाले, इनको बधाई और आभार। मेरे इस परिवार से विलम्ब से जरूर आया हूँ, पर मेरे परिवार में आया हूँ, मेरे घर आया हूँ। और विलम्ब से अगली बार मधु जी आपके पहले ही आपका भाई पहुंच जाएगा। समय पे मैं आता हूँ, वो आपको पूरा करना है। और समय अवधि में भाजपा पूजन भी करती है, भाजपा उद्घाटन भी करती है। मैं समझता हूँ कि मैं नहीं बोलता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुलसी भैया जब से मतलब सावेर से विधानसभा चुनाव लड़े और हमारे सब राव के कार्यकर्ता उनके साथ लगे थे अपना ये खुड़ैल मंडल में, और मैं समझता हूँ कि तुलसी भैया के साथ जब से वो मंत्री रहे, मैं मतलब विधायक चुनाव हार गया या जब भी रहा हो तो तुलसी भैया को कोई भी काम मुझे पड़ता भोपाल के अंदर, तुलसी भैया 1 मिनट में मेरे संग गाड़ी में जाते हैं बैठ के। आज भी मैं समझता हूँ कि 1 वर्ष हो गया तो मैं तो अक्सर भोपाल में खाना खाता हूँ, जाता हूँ तो तुलसी भैया के घर पे खाना खाता हूँ। और कोई भी मुझे काम पड़ता है, छोटा सा हो बड़ा सा काम, तुलसी भैया 1 मिनट में मेरे साथ गाड़ी में बैठ के बोले चलो मेरे साथ। और मैं समझता हूँ कि राव विधानसभा के लिए तुलसी भैया का बहुत ही, जिस तरह वो सावेर की चिंता करते हैं उसी तरह राव विधानसभा के अंदर मेरे को साथ लेके करते हैं। मैं तुलसी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि तुलसी भैया के बारे में हम बहुत कुछ बोल चुके थे पहले, लेकिन अब तुलसी भैया थोड़ा सा देर सा है, इसलिए तुलसी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए इस कार्यक्रम में। और फिर एक बार अभी हमारे 3-4 भूमि पूजन होने वाले हैं, हम ऐसे समय में रखेंगे जब आप बिल्कुल फ्री हो, उसी दिन रखना रवि जी। तो हमेशा शंकर भैया और तुलसी भैया का टाइम लेके हम रखेंगे, क्योंकि सांसद की भी जरूरत है और तुलसी भैया की भी जरूरत है। आज तुलसी भैया को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। दी है। आप जानते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। एक का नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं और मध्य प्रदेश का नेतृत्व हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। भाजपा जो बोलती है वो करती है, ये उसी का नतीजा है। विकास और प्रगति में ये सड़क युग का पत्थर साबित होगी। इससे मधु भैया को बहुत